एक छोटे से शहर में, जहां की गलियां अभी भी पुरानी परंपराओं से भरी हुई थीं, वहां रहती थी सरिता देवी। सरिता देवी एक पारंपरिक भारतीय सास थीं, जिनकी उम्र 60 के पार थी, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी जीवन की चमक बाकी थी। उनका परिवार एक संयुक्त परिवार था, जिसमें उनका बेटा राहुल, बहू प्रिया और दो पोते पोतियां थे। राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जो शहर की भागदौड़ में व्यस्त रहता था, जबकि प्रिया एक गृहिणी थी, जो घर संभालती थी। सरिता देवी घर की मालकिन थी, जो हर काम में परफेक्शन चाहती थी। सुबह उठकर पूजा करना, रसोई में खाना बनाना और शाम को परिवार के साथ बैठकर पुरानी कहानियां सुनाना, यही उनकी दिनचर्या थी। लेकिन सरिता देवी का एक राज था, जो किसी को नहीं पता था। बचपन से ही उन्हें गाने का शौक था। उनके पिता एक संगीतकार थे, जो गांव में भजन गाया करते थे। सरिता देवी भी उनकी तरह गाती थीं, लेकिन शादी के बाद सब कुछ छूट गया। पति की मौत के बाद वे परिवार की जिम्मेदारियों में उलझ गईं। अब इतने सालों बाद जब वे अकेले में होती तो पुराने गाने गुनगुनाती। उनकी आवाज में एक जादू था, मीठी, गहरी और भावपूर्ण। प्रिया को कभी कभी संदेह होता कि सासू माँ गाती हैं, लेकिन वे कभी खुलकर नहीं पूछती। एक दिन परिवार में एक छोटी सी घटना घटी। राहुल के जन्मदिन पर घर में पार्टी थी। मेहमान आए, केक कटा, लेकिन अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में सब परेशान थे। तभी सरिता देवी ने धीरे से एक पुराना भजन गाना शुरू किया, ओ पालनहारे। उनकी आवाज कमरे में गूंजी और सब स्तब्ध रह गए। बिजली आने पर मेहमानों ने तालियां बजाईं। अरे वाह आंटी जी, आप तो कमाल की गाती हैं, एक मेहमान ने कहा। सरिता देवी शर्मा गईं, लेकिन अंदर से खुश हुईं। प्रिया ने देखा कि सासू माँ की आंखों में चमक है। उस रात प्रिया ने राहुल से कहा, माँ जी को गाने का शौक है, हमें कुछ करना चाहिए। अगले दिन प्रिया ने सरिता देवी से बात की। माँ जी, आप इतना अच्छा गाती हैं, क्यों नहीं आगे बढ़ती? सरिता देवी हंसकर टाल गईं। अरे बहू, अब इस उम्र में क्या गाना, घर संभालो, यही काफी है। लेकिन प्रिया ने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि सासू माँ के अंदर एक कलाकार छिपा है। शहर में एक लोकल सिंगिंग कंपटीशन होने वाला था, जहां बुजुर्ग भी भाग ले सकते थे। प्रिया ने चुपके से फॉर्म भर दिया। जब सरिता देवी को पता चला, वे नाराज हुईं, लेकिन प्रिया की जिद के आगे झुक गईं। ठीक है, ट्राई कर लेती हूँ, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो। कंपटीशन का दिन आया। सरिता देवी स्टेज पर गईं, हाथ कांप रहे थे। जजेस के सामने उन्होंने पिया बसे का रंग गाया। उनकी आवाज में इतना दर्द और मिठास थी कि हॉल तालियों से गूंज उठा। वे पहले राउंड में सिलेक्ट हो गईं। घर आकर परिवार खुश था। राहुल ने कहा, माँ, आप तो स्टार हैं। सरिता देवी को लगा कि जीवन में नया मोड़ आ गया है। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। पड़ोसी बातें बनाने लगे, सासू माँ अब सिंगर बन रही हैं, घर कौन संभालेगा? सरिता देवी को लगा कि समाज की नजरें उन्हें जज कर रही हैं। फिर भी वे आगे बढ़ी। प्रैक्टिस शुरू हुई। प्रिया मदद करती, रियाज में साथ देती। सरिता देवी पुराने क्लासिकल गाने सीखती, लेकिन मॉडर्न टच भी देती। एक दिन वे यूट्यूब पर गाने अपलोड करने लगी। पहला वीडियो वायरल हो गया। लोग कमेंट्स करते, ग्रैंडमा रॉक्स। सरिता देवी का कॉन्फिडेंस बढ़ा। लेकिन परिवार में टेंशन भी आए। राहुल की नौकरी में प्रॉब्लम्स थे और सरिता देवी को लगता कि वे घर छोड़ रही हैं। एक रात वे प्रिया से बोली, बहू, क्या मैं गलत कर रही हूँ? प्रिया ने कहा, नहीं माँ जी, आपका टैलेंट दुनिया को दिखाना चाहिए। कंपटीशन के सेकंड राउंड में सरिता देवी ने लग जा गले गाया। जजेस प्रभावित हुए और वे फाइनल में पहुंची। मीडिया ने कवर किया, 60 साल की सास बनी सिंगर। सरिता देवी का नाम शहर में फैल गया। लेकिन घर में एक समस्या आई। पोते की तबीयत खराब हो गई और सरिता देवी को चुनना पड़ा, परिवार या सपना। वे फाइनल छोड़कर घर आईं, लेकिन प्रिया ने कहा, माँ जी, हम संभाल लेंगे, आप जाए। सरिता देवी गईं और जीत गईं। ट्रॉफी हाथ में लेकर वे रो पड़ीं। यह उनकी जिंदगी की पहली जीत थी, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। जीत के बाद ऑफर्स आने लगे, लोकल शोज, रेडियो। सरिता देवी अब सास सिंगर के नाम से मशहूर हो गईं। लेकिन सफलता के साथ जलन भी आए। कुछ रिश्तेदार बातें करते, बहू ने सास को बिगाड़ दिया। सरिता देवी मजबूत रहीं। वे कहती, गाना मेरी आत्मा है। भाग एक का अंत यहाँ होता है, जहाँ सरिता देवी का सफर शुरू हो चुका है। जीत के बाद सरिता देवी की जिंदगी बदल गई। वे अब लोकल सेलिब्रिटी थीं। हर सुबह फोन आते इंटरव्यू के लिए। लेकिन घर में सब कुछ वैसा नहीं था। राहुल की नौकरी में प्रमोशन मिला, लेकिन वह ज्यादा व्यस्त हो गया।
प्रिया अकेले घर संभालती और सरिता देवी को अपराध बोध होता। एक दिन वे रिहर्सल से लेट आए और प्रिया ने कहा, माँ जी आज डिनर नहीं बना। सरिता देवी ने खुद बनाया लेकिन थकान से चक्कर आ गया। डॉक्टर ने कहा आराम की जरूरत है। फिर भी सरिता देवी रुकी नहीं। एक बड़ा ऑफर आया, एक रियलिटी शो में गेस्ट परफॉर्मेंस। शो का नाम सुपर सिंगर्स था, जहां वे जज बनने वाली थी। तैयारी में वे दिन रात एक कर देती। प्रिया मदद करती लेकिन उसकी अपनी जिंदगी थी, बच्चे, घर। एक दिन बहस हो गई। प्रिया बोली, माँ जी आपका सपना अच्छा है लेकिन परिवार। सरिता देवी ने कहा, बहू तुम्हारी वजह से ही तो मैं यहाँ हूँ। रिश्ता मजबूत हुआ। शो का दिन आया। सरिता देवी ने परफॉर्म किया तेरे मेरे सपने। ऑडियंस ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। लेकिन बैकस्टेज एक कंपटीटर ने मजाक उड़ाया, ग्रैंडमा रिटायरमेंट का टाइम है। सरिता देवी दुखी हुई लेकिन जवाब दिया, उम्र नंबर है, टैलेंट नहीं। शो वायरल हुआ और सरिता देवी नेशनल लेवल पर पहुंची। अब एल्बम के ऑफर्स आए। वे एक म्यूजिक कंपनी से मिली जहां प्रोड्यूसर ने कहा आपकी आवाज यूनिक है, चलिए रिकॉर्डिंग शुरू करें। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सरिता देवी को नई तकनीक सीखनी पड़ी। ऑटोट्यून, बीट्स सब नया था। एक युवा सिंगर ने मदद की, नाम था अक्षय। अक्षय ने कहा, आंटी आप क्लासिकल हैं, मैं फ्यूजन करूंगा। वे साथ काम करने लगे। लेकिन समस्या आई, सरिता देवी की ट्रेडिशनल स्टाइल और मॉडर्न म्यूजिक का क्लैश। कई रिकॉर्डिंग फेल हुई। प्रोड्यूसर नाराज हुआ, यह नहीं चलेगा। सरिता देवी हताश हुई, घर आकर रोई। प्रिया ने कहा, माँ जी अपना स्टाइल मत छोड़िए। सरिता देवी ने फैसला किया वे अपना स्टाइल रखेंगी। अगली रिकॉर्डिंग में उन्होंने भजन फ्यूजन बनाया। सफलता मिली। एल्बम सास की सुर रिलीज हुआ और हिट हो गया। लेकिन सफलता के साथ दुश्मनी भी आई। एक राइवल सिंगर ने सोशल मीडिया पर ट्रोल किया, सास सिंगर फेक है। सरिता देवी को साइबर बुलिंग का सामना करना पड़ा। परिवार सपोर्ट करता लेकिन वे अकेले महसूस करती। एक रात वे प्रिया से बोली, शायद मैं गलत हूँ। प्रिया ने कहा, नहीं आप इंस्पिरेशन हैं। फिर एक बड़ा चैलेंज आया, नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेशन। सरिता देवी को तैयार होना था। प्रैक्टिस के दौरान वे बीमार पड़ गईं। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा स्ट्रेस ज्यादा है। परिवार चिंतित था। राहुल ने कहा, माँ छोड़ दो ये सब। लेकिन सरिता देवी बोली, नहीं बेटा यह मेरा सपना है। वे रिकवर हुई और अवार्ड शो में गईं। वहां उन्होंने माँ तुझे सलाम गाया। जजेस ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया लेकिन अवार्ड किसी और को मिला। सरिता देवी निराश हुई लेकिन सीखा कि सफर महत्वपूर्ण है। घर लौटकर वे परिवार के साथ समय बिताने लगी। लेकिन गाना नहीं छोड़ा। अब वे लोकल स्कूल में बच्चों को सिखाती। भाग 2 में संघर्ष दिखा लेकिन सरिता देवी मजबूत बनी। लगभग 1000 शब्द। भाग 3, सफलता की ऊंचाइयां और गिरावट। सफलता अब सरिता देवी के कदम चूम रही थी। एल्बम हिट होने के बाद कॉन्सर्ट के ऑफर्स आए। पहला कॉन्सर्ट बड़े शहर में था। सरिता देवी नर्वस थी लेकिन परिवार साथ था। स्टेज पर उन्होंने रघुपति राघव का फ्यूजन वर्जन गाया। ऑडियंस पागल हो गई। मीडिया ने हेडलाइंस बनाई, सास से सुपरस्टार। सरिता देवी का इंस्टाग्राम अकाउंट वायरल हो गया, फॉलोअर्स लाखों में। लेकिन सफलता के साथ अकेलापन भी आया। राहुल का ट्रांसफर हो गया, परिवार दूर। सरिता देवी अकेले ट्रैवल करती। एक कॉन्सर्ट में वे गिर पड़ी थकान से। हॉस्पिटल में प्रिया आए, माँ जी अब बस। लेकिन सरिता देवी बोली, यह मेरा जीवन है। वे जारी रहीं। एक दिन बॉलीवुड से ऑफर आया, एक फिल्म में प्लेबैक सिंगिंग। डायरेक्टर ने कहा आपकी आवाज परफेक्ट है। रिकॉर्डिंग हुई, गाना हिट हुआ। सरिता देवी अब सेलिब्रिटी थी। लेकिन जलन बढ़ी। रिश्तेदार दूर हो गए। एक दिन एक स्कैंडल हुआ, किसी ने पुरानी फोटो एडिट कर वायरल की। सरिता देवी डिप्रेशन में चली गईं। प्रिया ने सपोर्ट किया, थेरेपी करवाई। सरिता देवी वापस आई, मजबूत। एक बड़ा टूर प्लान हुआ, इंडिया टूर। हर शहर में शो। सरिता देवी ने नए गाने लिखे। लेकिन टूर के दौरान परिवार से दूर रहना मुश्किल हुआ। पोते की बर्थडे मिस हुई। सरिता देवी रोई। टूर सफल रहा लेकिन घर लौटकर वे बदल गईं। वे कहती, सफलता अच्छी है लेकिन परिवार जरूरी। भाग 3 में ऊंचाइयां और गिरावट दिखी। सरिता देवी ने बैलेंस बनाया। वे अब सेलेक्टिव शोज करती। एक एनजीओ से जुड़ी जहां बुजुर्गों को संगीत सिखाती। प्रिया के साथ मिलकर एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, सास बहू सिंगर्स। वीडियोज वायरल हुए। परिवार खुश था। एक दिन अंतर्राष्ट्रीय ऑफर आया, विदेश में शो।
सरिता देवी गईं, सफल रहीं। लेकिन घर की याद आई। वापस आकर वे रिटायरमेंट की सोची, लेकिन फैंस ने रोका। वे जारी रहीं, लेकिन परिवार पहले। भाग 4 में बैलेंस मिला। सरिता देवी की कहानी इंस्पिरेशन बनी। वे किताब लिखी, सास बनी सिंगर। परिवार एकजुट हुआ। अंत में वे कहती, सपने उम्र नहीं देखते। उनकी विरासत जारी रही।